मैं अकरम कैमरा पर्सन इरफान के साथ में एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया व फेसबुक पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं जो साइड में चल रहा है, ये नगर पालिका परिषद कांदला की बोर्ड मीटिंग का ये वीडियो है, जहां पर 44 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। इस बजट से काफ़ी कांदले में काम होगा। कांदला को पेरिस बनाने की बात की गई थी, वो शायद अब थोड़ा बहुत कंप्लीट हो पाए। किन किन इलाकों के अंदर काम होगा, क्या क्या झड़े लगेंगी, कैसे कैसे बात होगी, और कुछ जो सभासद हैं उन्होंने मुद्दा भी उठाया। उन्होंने टैक्स हाउस टैक्सेस को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है। तो चलिए ज़रा चलते हैं। सबसे पहले तो मेंबर साहब की, जो इतने भी मेंबर हजरात थे जिन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, उनकी ज़बानी ये सुनते हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन साहब की आपको बाइट सुनवाते हैं। चलिए सबसे पहले जी आपको। मेरा नाम जुनैद मुखिया है। मैं वार्ड 13 से सभासद हूँ। अच्छा, बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जी। उसमें कुछ मुद्दे गरमाए गए, क्या रहा? इसमें एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो टैक्स का रहा है, श्वेत कर का। 24/9/2024 की बोर्ड बैठक में नगर पालिका द्वारा टैक्स पारित किया गया है। उसमें ना तो किसी सभासद को जो है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई, इनको सबको बहकाया गया कि सूचनार्थ हम रख रहे हैं, जबकि प्रोसीडिंग बुक में जो है वो अनुमति के द्वारा ही लागू हुआ है। कांदले की जो 70% जनता है वो टैक्स देने के काबिल नहीं है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतना टैक्स दे पाए। आने वाले दिनों में मेरा नाम जावेद खान, वार्ड नंबर 19। क्या मुद्दे रहे आज आपके? आज हमने लगभग 44 करोड़ 68 लाख रुपए करीब का बजट पारित किया नगर पालिका परिषद कांदला ने, और उसमें मेन मुद्दा हमारा टैक्स का रहा, जिसमें हमने लगभग 40% टैक्स जो है लोगों को जिससे राहत मिले वो कम हो जाएगा, और आगे भी 10% प्रोत्साहन राशि जो टैक्स के रूप में है उसकी एक विधि बनाएंगे, उसके द्वारा वो 10% भी जल्दी ही कम हो जाएगा। तो लगभग 50% जो टैक्स है वो और जिलों के अकॉर्डिंग हमारे कस्बे में भी वही कम आएगा, और जिसके छोटे मकान है 50 गज के या 30 गज के, 30 गज पे टैक्स फ्री है। और जो गरीब आदमी है उसको भी बोर्ड में रखा हमने। गरीब आदमी की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन के हिसाब से उसको टैक्स फ्री रखा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या मुद्दे रहे? जैसे और सड़कों के बारे में जल्दी हमारे यहाँ लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। जो हमारी मेन सड़कें हैं, जैसा जीजीआई कॉलेज से कैराना रोड तक ये पास हो गई, नगर पालिका वाली सड़क है ये भी, और एक ये धर्मशाला वाली सड़क, ये मेन सड़क है, जो मेन पॉइंट है। एक पीएनबी वाली जो सड़क है पंजाब नेशनल बैंक से जैन धर्मशाला तक, वो भी पास हो चुकी है। इसके अलावा और भी जो मेन सड़क है जहाँ पे जरूरी है वो जल्दी विकास जो है ना, ये मान लो एक तरह से पटरी पे दौड़ेगा। और मैं सभी सभासदों से भी कहना चाहूंगा कि हम आपस का द्वेष भुला के अपने शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं, और जो भी काम हम ले सकते हैं चेयरमैन साहब से या नगर पालिका से, तो वो बढ़ चढ़ के लें। मौजूदा से बात करेंगे। क्या नाम आपका? फारूक अंसारी, वार्ड 18 से सभासद जी। क्या रहा आपके, क्या मुद्दे थे आज? मुद्दे वही शहर के विकास के लिए कुछ बातें हुई, लेकिन मैं अपने वार्ड के विकास को लेकर के बात रखी, क्योंकि पिछले 4 वर्ष होने में है कि वार्ड 18 में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जैसे किल्लू कुरैशी से लेकर के हमारे गोड्स गैलरी इंटरनेशनल स्कूल तक इतनी घुसली रोड बोलता है, लगभग 20 गांव को ये सड़क जोड़ती है, इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। यूनिक इंटर कॉलेज रोड, उसकी हालत बेहद खराब है। और लड्डूमान वाली गली बहुत खराब है। चांद सितारा मस्जिद वाली गली इतनी हालत खराब है कि नमाजों को अपने घर तक से निकल के मस्जिद तक जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही शुक्रिया वाली गली बोलती है। ये चेयरमैन साहब ने कहा है कि चलो अब के देख लेंगे, लेकिन देखते देखते 4था वर्ष शुरू हो गया। मुद्दे रहे आज आपके? सर मेरा मुद्दा मेन आज रहा है, केवल जो कस्बे पर श्वेत कर प्रणाली 30 सितंबर 2024 को लागू की गई थी। स्टार न्यूज के माध्यम से चेयरमैन साहब ने अपनी एक वीडियो जारी की है कि जो टैक्स लगा है, श्वेत कर प्रणाली लगी है, उस पर किसी भी सभासद या चेयरमैन या अधिशासी अधिकारी के साइन नहीं है, ये शासनादेश के द्वारा लगे हैं। कृपया मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से कि वो कस्बे को बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी से बताएं कि ये बोर्ड मीटिंग में पास हुआ या फिर शासन आदेश के मतलब आदेश पे पास हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार ये बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है और सबके साइन हुए हैं, और अनुमति नगर पालिका से लेकर ही हमारे कस्बे पे टैक्स लगा है। आपके वार्ड में जो विकास कार्य थे अधूरे थे, उनको लेकर लगातार आप वीडियो भी वायरल कर रहे थे, उसको लेकर क्या आश्वासन मिला दिया आपको? आश्वासन चेयरमैन साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं जल्दी काम कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी काम भी शुरू होंगे, और कुछ मेरे काम निपट भी गए हैं, कराए भी हैं चेयरमैन साहब। ये आप देख रहे हैं, ये प्रस्ताव है, ये सेम प्रस्ताव मैं पिछले 3 सालों से लगातार दे रहा हूँ। ये 4थी बार दिया जा रहा है। इनमें से कोई एक भी कार्य अब तक नहीं हुआ।
चेयरमैन साहब ने तो पेरिस बनाने का वादा किया था, कांडला को आप कह रहे कि एक भी हो सकता है ख्वाबों में बनना हो जी पेरिस भाई, धरातल पे तो पेरिस नहीं बना। तो आपने ये तो सुन ही लिया होगा जो सभासद ने कहा है, मेंबर हजरात ने कहा है, जो अब उसके बाद अब सुनते हैं, जरा चलते हैं चेयरमैन साहब की तरफ और आपको सुनवाते हैं चेयरमैन साहब क्या कहते हैं। में हमने 44 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट पास हुआ है हमारा इस साल विकास कार्यों के लिए, विभिन्न योजनाओं के लिए हमारी, जिसमें हमारा निर्माण है, पथ प्रकाश है, जल निकासी है, सफाई है, इन सबको मिलाकर ये बजट हमने पास किया है आज। आप मौजूद थे, आपने भी देखा होगा कि ये जो सोतकर लगाया गया था सब जगह पर, ये शासन आदेश द्वारा लगाया गया था। एक ये बात फैलाई जा रही है कि सब बोर्ड ने पास किया, बोर्ड के पास पावर ही नहीं रही अब पास करने की या उसे रोकने की। जब गवर्नमेंट ने गजट कर दिया किसी चीज़ का तो फिर उसके पास किसी के पास अधिकार नहीं है। 2024 में हमने उसमें मीटिंग में से रखा था, सूचना तो रखा था, वही आज हमने एजेंडा ला के दिखा दिया। जो रजिस्टर है, प्रोसीडिंग बुक है, वो हमने दिखा दी मेंबर्स को। कुछ लोगों को उसमें शक था कि शायद वो बोर्ड ने पास किया है, मगर इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर सरकार कोई गजट लाती है तो उसको लागू करना भी नगर पालिका की ही जिम्मेदारी है। नगर पालिका मना नहीं कर सकती सरकारी गजट को कि हम लागू नहीं करेंगे। जब तक नहीं था तब तक हमने लागू नहीं किया। मगर इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो शोर मचाया जा रहा था कि सब टैक्स कई गुना बढ़ गया है, बहुत 100 गुना बढ़ गए, 20 गुना बढ़ गए, पर ये सब गलत है। जितने छोटे मकान हैं, गरीब आदमी पे टैक्स में कमी आएगी, दुकानों में टैक्स में कमी आएगी, छोटी दुकानों में। जिनके बड़े मकान हैं उन पर थोड़ा सा भार पड़ेगा। उसी के लिए हमने आज बाकी ज़िलों में जैसे छूट दी गई थी उसको देते हुए हमने आज वो तक लगभग 40% की छूट दी है। 50% की छूट बाकी जगहों पे दी गई थी, 10% में हमें उपविधि बनानी है। तो जैसी हमारी वो उपविधि तैयार होंगी 10% की वो छूट भी हम इस पर लागू कर देंगे उसके बाद।